आज बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बुकवा लगवावत है। अब बुकवा लगवावे के टाइम में यहाँ इतनी गुलरा मेर बांध लेते, अल्लाह जाने में का रोके रहा था। बहुत से पूछो कहा है तो कहीं आन हो, आन आज तक हम नहीं देखा कि आन कौर मेर हो थे, यहाँ बांधे रहते हैं। ये भी हमारे इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। नौजवान बहुत से मेहंदी लगा लेते हैं, मर्दों के लिए कहाँ, औरतों के लिए, मर्दों के लिए नहीं है। लेकिन दुल्हा का जौन पावे कहीं पहला। बहुत से लोग हैं मालदारी की बुबास में जब मंगनी होती है तो लड़के को सोने की चैन दे देते हैं। बहुत से लोग अपने दामाद को सोने की अंगूठी दे देते हैं वाहवाही के लिए कि फलनवा ने सोने का सोना दिया। ऐ लोगों, दामाद को सोने की अंगूठी देना हराम, दामाद को सोने की चैन देना हराम। क्योंकि जब सोना पहनना मर्द के लिए हराम है तो देना भी तो हराम है। क्यों दे रहे हो? सोना दो तो अपनी लड़की को दो, सोने की चैन दो अपनी लड़की को, सोने की अंगूठी दो तो अपनी लड़की को। दामाद को न सोने की अंगूठी दो न सोने का चैन दो, चूंकि सोना पहनना अल्लाह ने मर्दों के लिए, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। हेलो, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहब आ रहे थे, हुजूर इधर से जा रहे थे, उनके उंगली में सोने की अंगूठी देखी तो हुजूर ने छीन के फेंक दिया। फरमाया जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहा है। ये कह के हुजूर चले गए। तो हम जैसे कुछ लोग वहाँ पहुँचे, उससे कहने लगे भाई हुजूर ने फेंक दिया है, न पहनना, उठा लो अपनी बहन बेटी को दे देना। तो क्या आशिक़े रसूल थे सहाबा, उन्होंने कहा कि जिस चीज़ को मेरे नबी ने अपने हाथों से फेंक दिया हो, हम ईमान वाले होकर के फिर उसमें हाथ लगाएंगे? बेशक बेशक। जिसको मेरे नबी ने फेंका है, मुसलमान हो के उसमें हाथ नहीं लगा सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ईमान था सहाबा का, नबी को माना था तो दिलो जान से माना था। आज हम तो नाम के मुसलमान हैं। ऐ लोगों, इसलिए अपने दामादों को ये चीज़ें न दो, नौजवानों ये सब मत पहनो। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे नौजवान इतने बिगड़ चुके हैं। कुछ दिन पहले मैं गया था गोंडा इलाके में तकरीर करने, ट्रेन से स्टेशन उतरा तो एक नौजवान आवाम का मोटरसाइकिल पर बैठा एक चला। जब पीछे के बैठन वो चला तो हमारे निगाहों के काने पड़े, तो के काने भुरकी लटके। तो हम पकड़े, हम कहीं यूँ का पहने हैं रे? तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई में गए रहा तो शौक लग रहा है तो छदाई के पहन लिया रहा है। तो हम कहा नको छदाई के बुलाका पहन ली थी, नकवम नहीं पहने थी। कहते मौलाना तुम तो अजीब लगा था। तो हम कहा अजीब का, जब कान छदा के बुंदा पहने हैं तो नाक छदा के नथुनी पहन ली थी। अरे मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने नाक कान छेदाना हराम फरमाया, लेकिन आज अफसोस है कि मर्दों के लिए हराम है तो आजकल नौजवान सब छदाई पहने। औरतों के लिए जायज़ है, जीनत है, तो हमारी बहुत सी लड़कियां जवान हो जाते हैं और उनके न कान में न नाक में कोई जेवर नहीं, जिससे यूँ नहीं पता चलते कि होए का लड़का हो कि बिटिया हो। बम्बई मुहर्रम में हम तकरीर करते थे कराफड़ मार्केट में, एक जवान पैंट बूसट में आवे, बाल थोड़ा बड़े थे, पैंट बूसट में आवे, हमारा हाथ चूमे, रोज़ चली जाए। हम सर पर हाथ रख के कहे बेटा तुम्हें अल्लाह अच्छा रखे। तो मजलिस के जो सदर थे हाजी साहब, 2-3 दफ़ा देखें तो कहें हजरत वो बेटा न हो बेटी हो। उनका बेटी हो, कहीं उनका नाम रुखसार है और आपका बेटा बेटा कह के दुआ दे तो। अब बताओ जवान और पैंट बूसट पहन के आवे हमसे, ना नाक ना कान में कोई जेवर, ना नाक में कोई जेवर, बाल कटे हुए, तो हम तो समझते थे कि कोई लड़का है। तो जिनके लिए जीनत था उन्होंने उसको छोड़ दिया और जिनके लिए मना था नौजवानों ने उसको अपना लिया। ऐ नौजवानों, ये सब न पहनो, चेहरे पे दाढ़ी सजाकर नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। दाढ़ी सजा लो,
आज हजरत अली के नाम पर आप लोग खूब उभरना चाहिए, लेकिन हजरत अली क्या दड़मुंडा थे? मादल्ला, हजरत अली के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी कि एक दफा 9 यहूदियों ने सिर्फ हजरत अली की दाढ़ी देखकर इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 9 यहूदी मुसलमान हो गए थे सिर्फ हजरत अली की दाढ़ी देखकर, और आज या अली अली कहने वाले दाढ़ी छिला रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मुहर्रम का चांद निकलने वाला, कभी आपने सोचा कि यजीद के हाथ पे हाथ क्यों नहीं दिया? मुरीद हो जाते जैसे हम सब मुरीद हुए थे। इसे पीर साहब आए, हाथ पर हाथ धराए के कर नमाज न छोड़बे, नमाज न छोड़बे, दाढ़ी न बनवेबे, दाढ़ी न बनवेबे, सब तय कैले हैं। और पीर साहब चले गए, सब खत्म। न चेहरे पे दाढ़ी आई, न नमाज पढ़ी, न कुछ न। ऐसे इमाम हुसैन भी रख लेते मादल्ला, लेकिन ना, उन्होंने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? यजीद ने उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले मुसलमानों में दाढ़ी बनवाई थी, सबसे पहले। हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्तरी अलैहिर्रहमा, खलीफे हुजूर सैयदुल उलमा मारहरा शरीफ, उन्होंने आशूरा में बयान किया। चोर गली में, चोर बाजार है ना बम्बई में, चिंदी गली में तकरीर फरमाते थे। आशूरा के रोज़ हजरत ने बताया कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले दाढ़ी मुड़ाने वाला कौन है? फरमाते हैं वो सबसे पहला दाढ़ी बनाने वाला यजीद है, कि जब तख्त पर बैठा तो दाढ़ी थी, बैठते ही बैठते दरबार सजाया, लोगों से कहा है लोगों गवाह हो जाए, सुन्नत को मिटाने वाला पहले मैं हूँ मादल्ला। नमाज को छोड़ा, इसीलिए इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। ऐ लोगों, अगर दाढ़ी बनवाया, नमाज न पढ़ी, तो चाहे जत्ती फातिहा करा डारो मुहर्रम में, चाहे जत्ती बड़ी तादिया रख लो, लेकिन हुसैन तुमसे राजी नहीं होंगे। जब यजीद से राजी नहीं हुए, मदीना छोड़ दिया, मक्का छोड़ दिया, करबला में जाके शहीद हो गए, लेकिन यजीद के हाथ पे रखना गवारा न किया हाथ, तो आपसे कब खुश होंगे? है? वो काफिर थोड़ी था, यजीद काफिर नहीं था, कलमा पढ़ता था, कुरान भी पढ़ा था, मुसलमान था, सहाबी का लड़का था। आपको तो कोई निस्बत नहीं है, ना आप सहाबी की औलाद हो, न उस तरह वो ज़माना है, लेकिन फिर भी दाढ़ी नहीं रखाया, नमाज छोड़ा, तो इमाम हुसैन ने उससे मिलना गवारा न किया। तो ऐ लोगों, तुम भी चाहते हो कि हमारी फातिहा कबूल हो मुहर्रम की, तो चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाजें पढ़ लो, इंशाअल्लाह हुसैन भी राज़ी होंगे, अली भी राज़ी होंगे, अहले बैत भी राज़ी होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।